ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोग केजीएस की जो मई महीने की जो करंट अफेयर्स है उसका हम लोग डे 3 करने जा रहे हैं। डे 1 और डे 2 पहले ही अपलोडेड है। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, तो डे 3 में हम लोग मुख्यतः करंट अफेयर्स को देखेंगे और साथ में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी लगाएंगे। ठीक है, और ये मई का लास्ट होगा। इसके बाद जून का करंट अफेयर्स अभी तक केजीएस के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है। जैसे ही लॉन्च होता है उसकी भी वीडियो आपको यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हेडलाइन है, गृह आधारित देखभाल कार्यक्रम। ठीक है, संदर्भ की बात करें, बिहार के 23 जिलों में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए घर पर छोटे छोटे बच्चों की देखभाल हेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये बात तो हम लोग पहले के करंट अफेयर्स की क्लास में भी कर चुके हैं, कल भी हो गई थी, लेकिन एक बार आपको ये ध्यान में रखना है। सो एस आर एस की रिपोर्ट की माने तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का आईएमआर की बात करेंगे, इन्फेंट मोरोलिटी रेट की बात करेंगे, मतलब शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे, 29 है। और नेशनल में कितना है, तो नेशनल में इसका 30 है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल के क्लास में भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज जो हमारा जो टॉपिक जो है, ठीक है, मुख्यतः कहाँ से शुरू होने वाला है, पोषण वाटिका से। संदर्भ की बात करेंगे तो बिहार में प्राथमिक विद्यालय के बच्चे को बेहतर पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के लिए पोषण वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। क्या चीज का निर्माण किया जा रहा है, पोषण वाटिका या फिर पोषण उद्यान का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे, तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को बेहतर पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के लिए पोषण वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे इसमें और क्या प्रश्न निकल कर आता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के बेहतर पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के लिए राज्य के सभी जिलों के कुल 35,547 प्राथमिक विद्यालयों में पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो पोषण वाटिका का निर्माण मुख्यतः किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है, प्राथमिक विद्यालयों में किया जा रहा है। कहाँ पे, प्राइमरी स्कूल्स में किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप देखेंगे वर्तमान में बिहार में सिर्फ 11% विद्यालयों में ही पोषण वाटिका है। बिहार में प्राथमिक विद्यालय की संख्या की बात करेंगे 35,547 है। उसमें से 11 मतलब 11%, मतलब 11% में ही आपको पोषण वाटिका आपको देखने को मिलती है। ठीक है, विद्यालयों में पोषण वाटिका बनाने में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, साथ में जीविका, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कृषि विभाग, बागवानी मिशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, पूसा आदि सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, हाल ही में पोषण वाटिका को लेकर प्रचार प्रसार में बिहार देश के पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, तो पोषण वाटिका को लेकर प्रचार प्रसार में बिहार देश में पहले स्थान पर रहा। पोषण वाटिका का संबंध किससे है, तो प्राथमिक विद्यालय मतलब प्राइमरी स्कूल्स के, ठीक है, तो बच्चे जो है उनको मतलब क्या करना, उनको पोषण और स्वास्थ्य देखभाल करने के लिए। ठीक है, अब बिहार में 11% विद्यालय में स्कूल में पोषण वाटिका है और टोटल 35,547 आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, तो प्राथमिक विद्यालय आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जलाशय और, ठीक है, जलाशय और बैराजों में गाद की समस्या। ठीक है, बिहार सरकार बिहार में जलाशयों और बैराजों की गाद की सफाई के लिए केरल और राजस्थान के साथ गाद सफाई मॉडल को अपनाएगी। ठीक है, तो केरल और राजस्थान में, ठीक है, जलाशय में जो गाद जो होता है, मिट्टी जो जम जाता है ना, ताकि पानी का ढलान स्लो हो जाता है, उसके लिए सफाई मॉडल को अपनाएगी। कहाँ के सफाई मॉडल को, तो राजस्थान और केरल की सफाई मॉडल को क्या होगा, अपनाया जाएगा। वर्तमान में राज्य में 23 जलाशय और 5 बैराज है। कितने जलाशय राज्य में, 23 जलाशय और 5 बैराज है जो सभी गाद से भर गए हैं। ठीक है, गाद के कारण जलाशयों में बैराजों में जल भंडारण क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, मतलब क्या होता है, नीचे एकदम मिट्टी जैसा जम जाता है। ठीक है, जिससे राज्य के किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा कराना कठिन हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिए। साथ ही नदियों में गाद जमा होने के कारण विशेषकर उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, उदाहरणतः कोसी नदी। ठीक है, मतलब जल धारण क्षमता मुख्यतः क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, 2022 में भारत के नियंत्रक महालय परीक्षक कैग ने अपनी रिपोर्ट में बिहार की सतही जल सिंचाई प्रणालियों के परिणाम में बताया कि राज्य में नहर प्रणालियों में भारी गाद जमा हो गई थी, जिससे सिंचाई के लिए कम पानी मतलब क्या था, उपलब्ध था। हाल ही में बिहार के जल संसाधन विभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग तथा खनन और भूविज्ञान विभाग द्वारा गाद की समस्या के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक भी आयोजित की जाएगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखोगे तो आप क्या था, इस बैठक में केरल और राजस्थान के गाद सफाई मॉडल को मतलब क्या किया जाएगा, विस्तृत रूप से अपनाया जाएगा। केरल और राजस्थान में ड्रेसिंग विधि द्वारा जलाशयों में गाद एवं रेत निकाली जाती है। कौन सा विधि का अपनाया जाता है, गाद निकालने के लिए एवं रेत निकालने के लिए, ड्रेसिंग मेथड का। ठीक है, कौन सा मेथड है, तो ड्रेसिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है, ताकि
जलाशय से गाद और बालू निकाला जाए। ठीक है, इसलिए बिहार में केरल और राजस्थान के गार्ड सफाई मॉडल को अपनाकर जलाशय और बैराजों से गार्ड की सफाई की समस्या समाधान किया जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल प्रश्न है, आपको इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। तो कौन से मॉडल को अपनाया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान और केरल की मॉडल को अपनाया जा रहा है। क्यों अपनाया जा रहा है, क्योंकि बिहार के जलाशयों में गाद काफी अधिक भर गया है, गाद और बैराजों में। ठीक है, बिहार में 23 जलाशय है और साथ में मतलब 5 बैराज है। ठीक है, ये गाद भरने से समस्या क्या होगी, तो गाद भरने से समस्या ये होगी से किसानों का जो जल की आपूर्ति जो होती है सिंचाई के लिए वह कम हो जाएगा। ठीक है, जल धारण क्षमता मुख्यतः क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, इससे बाढ़ की समस्या हो जाएगी, उत्पन्न होती है। आप देखोगे कोसी नदी इसका उदाहरण है। ठीक है, विशेष करके उत्तर बिहार में कोसी नदी इसका उदाहरण है। गाद जमा होने के कारण ठीक है क्या होते हैं, वहाँ पे बाढ़ की समस्या आपको देखने को मिलती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आप चलेंगे हीट वेव रोधी कैमरे कमरे। ठीक है, हीट वेव। अब देखिए बिहार स्वास्थ्य विभाग राज्य के प्रत्येक जिला अस्पताल में हीट वेव रोधी कमरों का निर्माण करवाएगा। गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन, सिर दर्द, लू, ब्रेन स्ट्रोक और हृदय संबंधी समस्याएं काफी अधिक मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इन्हीं को देखते हुए अगर आप देखोगे तो अस्पताल में और मरीजों, बच्चों और वृद्धों को भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए सरकार हीट वेव रोधी कमरों का निर्माण करवाएगी। ठीक है, सरकार बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए जिला अस्पतालों में आउटरीच क्लिनिक भी खोलेगी। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर सरकार जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम इस परियोजना से संबंधित वे प्रबंधन करेगा। ठीक है, मतलब पैसे कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम इस परियोजना से संबंधित वे पे प्रबंधन करेगा। तो बिहार के अस्पतालों में किस प्रकार का कमरे बनेंगे, तो हीट वेव रोधी, मतलब हीट नहीं होगा। ठीक है, हीट वेव रोधी ठीक है कमरों का निर्माण किया जा रहा है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, देखिए ये इस तरह से। ठीक है, हीट वेव रोधी कमरों से संबंधित जानकारी की बात करें, क्या जानकारी, जरा इसको ध्यान में रखना है। तो जानकारी की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, ये कमरे सूरज की किरणों और उष्मीय विकिरण से बचाव के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, खिड़की कमरे की खिड़कियों को सोलर स्क्रीन से ढका होना चाहिए। शीतलन के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम जैसे एसी, कूलर, पोर्टेबल एसी आदि का प्रयोग होगा। दरवाजा सोलर स्क्रीन से मतलब क्या होगा, ढका होना चाहिए। दरवाजे और खिड़कियां विशेष रूप से तैयार की जाती है ताकि हीट वेव से मतलब क्या हो जाए, बचाव हो सके। तो बिहार में हीट वेव से रोधी कमरा कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो क्या बताएंगे, कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो बिहार के अस्पतालों में। ठीक है, कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो बिहार के अस्पतालों में, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे तो बिहार में बाल विवाह के संबंधित मुद्दे। ठीक है, तो एक हालिया अध्ययन से पता चला कि हाल ही में बिहार में सर्वाधिक बाल विवाह के मामले रोके गए हैं। ठीक है, क्या रोके गए, बाल विवाह के मामले सर्वाधिक रोके गए हैं। हाल ही में 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 265 जिलों में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि 22-23 में नागरिक समाज संगठनों ने गठबंधन द्वारा कानूनी हस्तक्षेप से ठीक है 9551 बाल विवाह रोके। ठीक है, 9551 ठीक है चाइल्ड मैरिज ठीक है इनको रोका गया है। अध्ययन से पता चलता है कि जिन लड़कियों की शादी रोकी गई उनमें से 60% की उम्र की बात करेंगे तो 15 से 18 साल थी। ठीक है, मतलब 60% की बात करेंगे तो उनकी उम्र 15 से 18 साल थी। और 26%, 26% की बात करेंगे तो उनकी उम्र जो थी 10 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बीच में थी। तो समझ रहे हैं, मतलब 10 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र में भी शादी कर दी जा रही है। 26% की ये उम्र थी। सर्वाधिक बाल विवाह के मामले कहां पे रोके गए, तो ध्यान रखेंगे 31% बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल 11%, उत्तर प्रदेश 11, झारखंड 10 और राजस्थान 7। तो सर्वाधिक बाल विवाह के मामले कहां पे रोके गए, तो बिहार में रोके गए हैं। अगर हम लोग डाटा के ऊपर बात करें तो ये डाटा कितने प्रतिशत है, तो 31% की डाटा है, इसको आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप चलेंगे आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है, हालांकि बिहार में बाल विवाह के मुद्दे पे दर्ज एफआईआर केवल 7% है। ठीक है, तो बाल विवाह के मुद्दे पे दर्ज एफआईआर केवल 7% है। इस मुद्दे से संबंधित सर्वाधिक एफआईआर पश्चिम बंगाल में दर्ज है। पश्चिम बंगाल में एफआईआर की संख्या 32% पे पहुंच गई। ठीक है, जो कि बात के बिहार में मात्र 7% है।
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 22-23 में इस नागरिक समाज संगठन के द्वारा बाल विवाह के लिए कुल, ठीक है, कितने बाल विवाह के लिए कुल बात करेंगे तो उन्स कितना 59,000, क्या लिखा हुआ है भाई, 59,3634, ठीक है, 59,3634 मामले रोके गए, जिनमें से ध्यान में रखेंगे 95 से 51 मामले की बात करेंगे। इस मामलों को कैसे रोका गया, तो कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से रोका गया, और शेष जागरूकता अभियानों तथा परामर्श विधि के माध्यम से इन मामलों को रोका गया। ठीक है, इतने मामलों में से, ठीक है, इतने मामलों में से, ठीक है, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा इतने मामलों को रोका गया, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कानूनी प्रक्रिया के द्वारा कितने मामलों को रोका गया है, तो 95 से 51। और शेष को कैसे रोका गया, तो जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से या फिर परामर्श देके शेष मामलों को क्या किया गया, रोका गया। ठीक है, सामुदायिक कार्रवाई और सामुदायिक कार्रवाई और प्रस्तुतिकरण से बिहार में बाल विवाह के 31% मामले रुके हैं, जो भारत के सभी राज्यों में मतलब क्या है, सर्वाधिक है। तो बिहार में 31% मामले बाल विवाह के रोके गए। ठीक है, आप देखेंगे नागरिक समाज द्वारा निर्मित बाल विवाह की समाप्ति हेतु शिक्षा रिपोर्ट के अनुसार कम साक्षरता दर वाले राज्यों में बाल विवाह अधिक होते हैं। मतलब जहां पे एजुकेशन रेट कम है, ध्यान में रखेंगे, वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता था, ध्यान रखिएगा, वहां पे मतलब क्या होता, अधिक मतलब क्या होता, बाल विवाह होता है। उदाहरण के लिए केरल में महिला साक्षरता दर की बात करेंगे 96% है, तो बाल विवाह की दर मात्र 6% है। अब बिहार में महिला साक्षरता दर की बात करेंगे 61% है, यहाँ पे वुमेन एजुकेशन की बात करें तो बिहार में बाल विवाह 41% है। ठीक है, तो 96% है तो वहां पे मात्र 6% है, यहाँ पे 61% एजुकेशन दर है। लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो यहाँ पे 41% आपको बाल विवाह के मामला आपको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार शिक्षा की भारत में बाल विवाह को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रकार शिक्षा की भारत में बाल विवाह को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, आप अपने राजगीर में पुरातत्व सर्वेक्षण क्या है, तो राजगीर में पुरातत्व, हाल में राजगीर में की गई खुदाई से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को करीब 2500 साल पुरानी कई संरचनाएं मिली है। ठीक है, तो हाँ, राजगीर में की गई खुदाई में, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को करीब, ठीक है, 2500 साल पुरानी कई संरचनाएं आपको देखने को मिलती है। एएसआई द्वारा, ठीक है, एएसआई बिहार के राजगीर में स्थित 350 एकड़ के किला मैदान में खुदाई कर रहा है। खुदाई का काम दिसंबर 2023 में मतलब क्या होता है, पूरा होता है। ठीक है, कहाँ पे, किला 350 एकड़ के किला मैदान में खुदाई खुदाई कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे, राजगीर में। इस खुदाई में एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों को कई संरचनाएं मिली, जैसे पूर्व मौर्यकालीन संरचनाएं हैं। ये भारत में अब तक के मिले पूर्व मौर्यकालीन अवशेषों का सबसे विशाल है। सर्वोत्तम जल निकासी व्यवस्था के भी साक्ष्य मिले हैं, शौचालय के साक्ष्य भी मिले हैं। वैज्ञानिकों ने इस स्थल पर उद्योग के साक्ष्य भी आपको देखने को मिले हैं। तो राजगीर में पुरातत्व सर्वेक्षण बिहार में कहाँ पे किया गया है, राजगीर में किया गया है। ये 2500 साल पुरानी, ठीक है, 2500 साल पुरानी बहुत सारी आपको संरचनाएं आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। ठीक है, वैज्ञानिकों को भूकंप रोधी इमारतें और कंक्रीट की सड़कें भी मिली है, जो लगभग 2500 साल पुरानी है। ठीक है, पूर्व मौर्य युगीन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्व मौर्य युग में राजगीर में उद्योग, रक्षा उपकरण उत्पादन जैसे कार्य होते थे। इस दौरान लोगों ने साफ सफाई और स्वच्छता का भी ख्याल कर रखा था, क्योंकि शौचालय वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं। इस खुदाई के दौरान 300 से अधिक अवशेष भी मिले हैं, जो मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त काल से संबंधित है। तो मुख्यतः जो राजगीर में जो खुदाई जो किया गया है, तो वहां पे जो अवशेष जो मिले किससे संबंधित है, मौर्य से संबंधित है, शुंग से संबंधित है, कुषाण से संबंधित है और गुप्तों से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। कहाँ पे खुदाई हुई, तो किला मैदान में। ठीक है, ध्यान में, राजगीर में स्थित 350 एकड़ के किला मैदान में खुदाई कर रहा है। खुदाई का काम दिसंबर 2023 से मतलब क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सीधा एमसीक्यू पे हम लोग आगे वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित, ठीक है, महानगरीय क्षेत्र कौन सा है, तो क्या बताएंगे, बेगूसराय। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य संगीत वाद्य यंत्र के प्रशिक्षण के लिए बिहार में खोले गए प्रशिक्षण केंद्र का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र। बिहार के किस राजनीतिक दल का दावा है कि कांग्रेस पार्टी में बिहार के किस राजनीतिक दल का हाल ही में कांग्रेस पार्टी में, ठीक है, विलय हो गया। ठीक है, कौन है, जन अधिकार पार्टी।
कौन सी पार्टी है? जन अधिकार पार्टी का, कांग्रेस पार्टी में विलय हुआ। इसका नेता कौन है जन अधिकार पार्टी का? पप्पू यादव है क्या? पप्पू यादव है, लेकिन वो विलय नहीं हुआ है, गलत लिखा हुआ है। अच्छा, और ये होकर पप्पू ही यादव हुआ कांग्रेस के है, वो साथ कब सही लिखा रिलेशन है। हुआ? हाँ, पप्पू यादव का है ना जन विलय अधिकार कर पार्टी। विलय करके ही कांग्रेस का वो बना था। हालांकि तो निर्दलीय चुनाव लड़ा ना नहीं पप्पू यादव। नहीं हाँ, नहीं, तो गलत फिर है वो ये। इश्यू हो गया था इसलिए। यह ठीक है, चेंज जाने हो दीजिए। जो भी हो, जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार की किस विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन व आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र खोला जाएगा? कौन सा विश्वविद्यालय में? तो जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय कहाँ पे? छपरा में, ठीक है। छपरा में। 45वीं, ठीक है, HFI जूनियर बॉयज नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में बिहार ने कौन सा पदक जीता है? तो क्या बताएंगे? कांस्य पदक, ठीक है। वर्ष 2024 का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव किसने जीता? तो धनंजय कुमार ने चुनाव जीता, जो कि गया बिहार गया जिला के के क्या है, निवासी है, ठीक है। एक बार कन्हैया भी जीता था। 24वीं सब जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप 2024 में बिहार के केसर राज्य को कौन सा पदक जीता गया? कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। क्या नाम है इनका? इनका नाम केसर राज्य है। केसर राज्य पूर्वी चंपारण के निवासी है, ठीक है। क्या जी फेंसिंग में, फेंसिंग का मतलब समझते हैं क्या होता है? तलवारबाजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फेंसिंग को? क्या बोलते हैं? तलवारबाजी। इसकी भारत की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी, जिसका नाम क्या है? भवानी देवी। भवानी देवी। क्या नाम है? भवानी देवी, ठीक है। तलवारबाजी करती है, ठीक है। ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट की थी और बहुत अच्छा इन्होंने अपना परफॉर्मेंस भी दिया था। हाल ही में न्यूयॉर्क में बिहार दिवस के अवसर पर कितने लोगों को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है, जो कि भारत अमेरिकी प्रवासी है? 4 लोग को दिया गया, ठीक है। कितने लोगों को दिया गया? तो 4 लोगों को दिया गया। 4 लोगों में डॉक्टर क्रिश सिंह है, डॉक्टर दिनेश रंजन है, अमित चौधरी और अभिनव अतुल है, ठीक है। इन लोगों को क्या दिया गया? बिहार विश्व गौरव सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। विश्व गौरैया दिवस 2024 का थीम क्या है? एस्पैरो, मतलब गौरैया, उन्हें चहकने का मौका दे। आई लव एस्पैरो और वी लव एस्पैरो, ठीक है। क्या था? आई लव एस्पैरो, ठीक है, एंड वी लव, ठीक है, एस्पैरो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये किसका था? विश्व गौरैया दिवस 2024 का थीम था। गौरैया बिहार का राजकीय पंछी है। आप ये बताओ, गौरैया दिवस मनाते कब है? 15 नवंबर। जिस दिन बनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस, जिस दिन हुआ था झारखंड राज्य का बंटवारा, झारखंड का अलग उस, हुआ था, उसी दिन मनाया जाता है। हाँ ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 15 नवंबर। 15 नवंबर को मनाते, ठीक है। बाबानवी, ठीक है, ध्यान रखें, माइक बंद कीजिए जहां से बात कर रहे हैं आप लोग। बाबानवी HFI सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन था? तो बिहार, ठीक है, बिहार हैंडबॉल एसोसिएशन। हाल में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने SGVN की सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो IIT पटना के साथ। किसके साथ? IIT पटना के साथ। सौर कुबर के बारे में कल पढ़ाए थे। सौर कुबर किस फसल के बीज की एक हिस्सा है? क्या बताएंगे? धान की एक हिस्सा है सौर कुबर, ठीक है। बिहार में स्वर्णिम मिथिला सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो क्या बताएंगे? मिथिला हाट। कहाँ पे मिथिला हाट? तो झंझारपुर मधुबनी जिला में, ठीक है, मिथिला हाट, ठीक है। आप चलेंगे आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है। तो प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? सर, गौरैया ठीक दिवस है, का इसको बताया क्या था। बोलते हैं? बासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बासु। गौरैया दिवस का बताया था आपने। 15 नवंबर। 15 नवंबर। गलत है क्या? कोई चेक करें तो, सही है। कोई चेक कीजिए गूगल में। देख लीजिए, अब मुझे तो यही याद है 15 नवंबर को ही साथ मनाते हैं, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर ही साथ गौरैया दिवस मनाया जाता है। मतलब जिस दिन जनजातीय गौरव दिवस होता है 3 को उसी मनाया दिन। जाता है, बिरसा मुंडा, झारखंडोला और गौरैया दिवस। एक बार तो गूगल कीजिए। जनजातीय गौरव दिवस को ही, मतलब बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है। झारखंड राज्य उसी दिन बनी थी, शायद गौरैया दिवस भी शायद उसी दिन है। चेक कर लीजिए, ठीक है। एक बार तो चलिए, गूगल कर लें। ठीक ठीक ठीक,
चलिए, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यंग ग्लोबल लीडर 2024 का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ, तो क्या बताएंगे? शरद सागर को दिया गया। ठीक है, यंग ग्लोबल लीडर, ठीक है, अवार्ड 2024 शरद सागर को। जिरादई गांव के निवासी है। ठीक है, जिरादई गांव से कौन आते थे? इनका जन्म हुआ था इस गांव में। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें, राजेंद्र प्रसाद। किनका जन्म हुआ था? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आप देखेंगे, हाल ही में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा मनुष्य और जानवरों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, तो क्या बताएंगे? महावीर कैंसर संस्थान, जो कि है पटना में। ठीक है, 9 मार्च से 23 मार्च 2024 तक आयोजित पोषण पखवाड़ा के दौरान विद्यालयों में पोषण जागरूकता अभियान में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो ध्यान रखें, बिहार जो था, ध्यान रखेंगे, प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को दे रहा है सर, 20 मार्च है। अच्छा, ठीक गूगल पे। ठीक, 15 नंबर क्यों दिमाग में आ रहा था, क्या पता। ठीक है, 20 मार्च है। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, ठीक, जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, जनजातीय गौरैया दिवस उसको, जनजातीय गौरव दिवस है। ठीक है, गौरैया नहीं है। ठीक है, 20 मार्च होगा। चलिए, डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस रिपोर्ट सिस्टम पर प्रतिक्रिया देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे, तो क्या बताएंगे? नवादा। ठीक है, कौन सा जिला प्रथम स्थान पे? नवादा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, नवादा जिला इसमें क्या है? प्रथम स्थान पे, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सोसाइटी ऑफ साउथ एशियंस आर्कियोलॉजी की 8वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो क्या बताएंगे? ज्ञान भवन पटना में। ठीक है, बिहार सरकार ने एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम प्रभावित जिलों के अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कौन सा ऐप को लॉन्च किया, तो क्या बताएंगे? दर्शन प्लस। ठीक है, ये बता, बिहार सरकार ने एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, और इनसे जो सबसे प्रभावित जिला में कौन जिला बताए थे? मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, ये सब जिला काफी अधिक प्रभावित है। ठीक है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बाल विवाह रोके गए, तो क्या बताएंगे? बिहार में 31%। दूसरे नंबर पे कौन था? तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब आते हैं वित्त वर्ष 23-24 में बिहार को केंद्र सरकार से कितनी राजकोषीय राशि प्राप्त हुई, तो क्या बताएंगे? 1.73 लाख करोड़। 67वें मतलब अंडर 17 नेशनल स्कूल एथलेटिक्स गेम 2024 का आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया। इस स्पर्धा का विजेता कौन रहा? लड़कों वर्ग में, तो क्या बताएंगे? लड़कों के वर्ग में तो महाराष्ट्र। बताना है, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में किसने बिहार के लिए कांस्य पदक जीता, तो क्या बताएंगे? सहरसा की प्रीति कुमारी। पोषण वाटिका के प्रचार में बिहार का देश में कितने नंबर पे स्थान, तो क्या बताएंगे? प्रथम। अब पोषण वाटिका में, ठीक है, किस वर्ग के मतलब किस प्रकार के बच्चों को मतलब क्या करना है, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना है? तो प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी विद्यालय को कवर किया जाएगा। बिहार सरकार राज्य में जलाशयों और बैराजों की गाद की सफाई के लिए किन राज्यों के गाद सफाई मॉडल को अपनाएगी, तो क्या बताएंगे? केरल और राजस्थान। बिल्कुल, केरल और राजस्थान। ठीक है, हाल ही में बिहार की किस नगर पालिका परिषद ने मतदाता जागरूकता के लिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की तर्ज पर इंडियन वोटर लीग की आयोजित करने की घोषणा की है, तो क्या बताएं? इंडियन वोटर लीग पटना नगर पालिका। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पटना नगर पालिका परिषद। ठीक है, आप चलेंगे आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा ये प्रश्न। ठीक है, 9 अप्रैल 2024 को शिक्षा और अनुसंधान में साझेदारी को मजबूत करने के लिए किन दो संगठनों के बीच एक समझौता ज्ञापन एमओयू पे हस्ताक्षर किया गया, तो क्या बताएंगे? आईआईटी पटना और आईआईटी बोधगया। आईआईएम बोधगया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे कौन सा प्रश्न है वो भी जरा हम लोग देखते हैं। हाल ही में बिहार मिथिला महोत्सव का आयोजन किस स्थान पे किया गया, तो क्या बताएंगे? सिटी सेंटर मॉल। सिटी सेंटर मॉल। ठीक है, हाल ही में 2024-27 के लिए बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो क्या बताएंगे? तो प्रकाश अग्रवाल। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस संस्थान ने सेंटर फॉर इनोवेशन एक्यूबेशन एंड लीगल एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा व्यापार द अल्टीमेट पिच बैटल का आयोजन किया है, तो क्या बताएंगे? चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के द्वारा। ठीक है,
हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार जगदीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था? जगदीश प्रसाद सिंह को 2013 2013 में उनको पद्म पुरस्कार दिया गया। ठीक है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण संस्था के विकास के हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई? तो क्या बताएंगे? 215 करोड़। ठीक है। बिहार में अग्निशमन सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो क्या बताएंगे? 14 अप्रैल से 20 अप्रैल, ध्यान में रखेंगे, तक। ठीक है। उस ऐप का नाम बताइए जिस पर शहरी और ग्रामीण दोनों बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कटौती के बारे में जानकारी दी जाएगी। कौन सा ऐप है? तो ऊर्जा मित्र ऐप। और असुरक्षित एवं संवेदनशील गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु बिहार के सभी जिलों में स्थापित किए जाने वाले केंद्र का नाम क्या है? तो क्या बताएंगे? असुरक्षित गवाह अभियान केंद्र। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार में समग्र शिक्षा अभियान पर कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो क्या बताएंगे? 7930 करोड़ रुपए। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार में कितने नौकरी चाहने वालों ने रोजगार के नेशनल कैरियर सर्विस में अपना नाम दर्ज करवाया? ठीक है। तो 7,39,492। ठीक है। 7,39,492 लोग बेरोजगार हैं। पिछले साल की तुलना में 2 गुना से अधिक। मतलब इतने लोगों ने बोला कि मुझे नौकरी चाहिए। मतलब हम लोग भी तो बेरोजगार है। हम लोग तो इसमें, मतलब हम लोग सभी लोगों ने तो इसमें पोर्टल पे नहीं किया ना रजिस्टर। मतलब इतने लोगों ने किया, मतलब समझिए इनसे 5 गुना डाटा अधिक हो सकता है। ठीक है। आप चलते हैं आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा बेनूवन, ठीक है, पंचाने, दादर नदी संगम, हिरायन पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? नालंदा। अब बेनूवन ध्यान रखिएगा, बुद्ध भगवान से संबंधित है। ठीक है। ठीक है। और उनसे भी संबंधित है, क्या नाम है? बुद्ध भगवान से संबंधित है। उस पोर्टल का नाम बताइए जिनपे शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में बिहार के सभी छात्रों का प्रोफाइल अपलोड किया जाएगा। कौन सा है? ई शिक्षा पोर्टल। ई शिक्षा पोर्टल। ठीक है। बिहार वर्ष 2024 में बिहार के कुल जनसंख्या मतदाताओं का प्रतिशत बताइए। तो 60.5% है। 1991 में प्रतिशत मतदाता जनसंख्या कितना था? 58.4%। देश में पहली बार कौन सी नगर पालिका परिषद जीरो वेस्ट चुनाव कराने जा रही है? क्या बताएंगे? तो पटना नगर पालिका परिषद। ठीक है। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर, ठीक है, सिक्की द गोल्डन डाइस ऑफ द गंगेटिक प्लेन नामक प्रदर्शनी शाह कार्यशाला का आयोजन किया जाए? क्या बताएंगे? बिहार संग्रहालय पटना। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम हिम्स एप्लीकेशन का नाम क्या है जिस पर राज्य भर के सभी स्वास्थ्य देखभाल डेटा एकत्रित किए जाएंगे? क्या बताएंगे? भाव्या। भाव्या का फुल फॉर्म बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल। अब चलिए, हाल में ही राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है, जो कि मतलब छपरा बिहार के निवासी है। बिहार का एकमात्र गोकुल ग्राम जिले में कौन सा? तो बक्सर में एकमात्र गोकुल ग्राम है। ठीक है। जो भी अभी कार्य अभी चल ही रहा है, पूरा नहीं हुआ है। बक्सर के डुमराव में। हाल ही में बिहार के एक निर्माणाधीन पुल ढह गया। पुल किस नदी पे थी? कोसी नदी की थी। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा बिहार के किस जिले में राज्य क्रेडिट सेमिनार आयोजन किया गया? पटना में किया गया। हाल ही में बिहार में एक विशेष अभियान प्रवेशोत्सव किस उद्देश्य हेतु शुरू किया? तो कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के नामांकन के हेतु शुरू किया गया। हाल ही में पटना जनरल पोस्ट ऑफिस में विश्व के पहले डाक टिकट ट्राम टिकट का लॉन्च किया गया। ठीक है। इसकी कौन सी वर्ष बनाई गई थी? 250वां वर्ष बनाया गया था। ठीक है। और ये कब? 1773 कब लॉन्च किया? 1773 या 74? 74 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। और उसकी कीमत कितनी रखी गई थी? 2 आने। ठीक है सर 1773 या 74? हाँ 31 मार्च 1774। 74 होगा तो 73 होगा, कुछ भी 74 होगा। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। हाँ ठीक है।